वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, गुड न्यूज़ ऑन 20, 24, 27 और 29। ये मैंने 4 डेट्स आप लोगों के लिए निकाली हैं। ये डेट्स आपके लिए चैनल्ड हुई हैं आपकी रीडिंग से पहले, तो आपको इस तारीख पर, ये किसी भी महीने की तारीख हो सकती है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, कुछ लोगों को इस तारीख पर कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो सकता है पिछले कई महीनों से आपको किसी गुड न्यूज़ का, किसी अच्छी खबर का, किसी खुशखबरी का इंतज़ार है, चाहे वो लव में है, रिलेशनशिप में है, करियर में है, मैरिज में है, या कोई आपका ड्रीम है, कोई सपना है, कोई विश है, उससे जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल है और आप लोगों के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि ये एक चैनल्ड रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, और जो भी मेरे को साइकिकली फील हुआ आपकी रीडिंग के लिए, मैंने उसको इस रीडिंग में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलने वाला है और ये गिफ्ट शायद बहुत लोगों की इमोशनल फीलिंग से जुड़ा हुआ है। आप किसी से बहुत अटैचमेंट रखते हो, किसी से बहुत प्यार रखते हो और वो पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी से पिछले कई समय से टूटी हुई थी। आप उस पर्सन से जुड़ना चाह रहे थे, उनसे कांटेक्ट में आना चाह रहे थे। उस पर्सन से आपको एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी है और एक इमोशनल बॉन्ड भी फील करते हो। तो आपका वार्म हार्टेड नेचर, काइंड नेचर, आपकी जो इमोशनल एनर्जी है वो किसी को मैनिफेस्ट करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि किसी का लंबे समय से किसी पर्सन से नो कांटेक्ट है और आप उस नो कांटेक्ट से शायद इतना परेशान हुए, इतना आपको ट्रिगर मिला कि आपने भगवान को इतना ज़्यादा याद किया, इतनी ज़्यादा प्रार्थनाएं की, प्रेयर्स की कि मुझे उस पर्सन से मिलाओ, मैंने उस पर्सन से कुछ बातों को क्लियर करना है क्योंकि आपका कोई अधूरा रिश्ता जैसे बीच में बिना किसी वजह के ख़राब हो गया। आपको लगा कि ये रिश्ता जो एक समय पर शादी के लिए सोचा जा रहा था वो अधूरा छूट गया है। तो उस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी से करना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि गाइस, जो मैंने अभी आपको टाइटल में डेट्स दी हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन डेट्स को लिखना। जिसको भी इन डेट्स के साथ कनेक्शन फील होता है, या ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ नंबर, बर्थ डेट भी हो सकता है या आपका भी हो सकता है, लेकिन ये रीडिंग सभी के लिए है। तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, और बाकी ये सारी डेट्स को लिखना है ताकि आपको इस दिन वो खुशखबरी ज़रूर मिले क्योंकि किसी के लौटने का आपको इंतज़ार है और वो पर्सन आ रहे हैं। इस पर्सन के लिए मुझे कुछ लव मैसेजेस भी मिले हैं। जो पर्सन लौटने वाले हैं, उन्होंने आपसे दूर जाकर अकेले में जो भी टाइम लिया, उस टाइम को उन्होंने एनालाइज़ किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, और जब इंट्रोस्पेक्ट इंसान करता है, अपने अंदर झांककर देखने की कोशिश करता है या करती है, तब उसको समझ आता है कि उससे भी बहुत गलतियां हुई हैं। शायद ईगो को इस रिश्ते में उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर रखा हुआ था। अब वो रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और वो ईगो जिसके कारण ये रिलेशन में वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, उस ईगो को वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो कुछ मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैसेज है इस पर्सन का, कॉल कर लो यार, इतना मत तड़पाओ। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, लेकिन इसका जो
मतलब है या इसका जो दर्द है, आप समझ सकते हो कि कोई आपकी याद में तड़प रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपसे दोबारा इस रिश्ते में आना चाह रहा है, और अब इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये पर्सन कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आप ही के शहर से हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने शायद आपको बहुत वेट करवा दी और ये पर्सन इस कॉन्फिडेंस में बैठे हुए थे कि आप ही इनको मनाओगे, आप ही सॉरी बोलोगे और आप वापस आओगे। शायद पहले आप ऐसा किया करते होंगे, लेकिन इस बार अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपने एक्शंस पे सोचा, आपने अपनी एनर्जी को अपने काम पर लगाया, अपनी हीलिंग की, अपने इनर वर्क को किया, या आपने धीरे धीरे अपनी शैडो साइड को समझना शुरू कर दिया, आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप आगे की तरफ जा रहे हो, आप अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हो, लेकिन ईगो आप में आज भी नहीं है, आप इनको मौका देने के लिए आज भी रेडी हो। तो इस पर्सन को लगने लगा है कि आप ही इनके काउंटर पार्ट हो, क्योंकि उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उनको जिस तरीके से हील करते हो, जिस तरीके से समझाते हो या उनका साथ लेने की कोशिश करते हो, उनको लगता है कि आज के टाइम में ऐसा प्यार देने वाला और रिश्ता निभाने वाला व्यक्ति उनको कहीं और जाकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अभी इमोशनली एक बॉन्ड फील कर रहे हैं। इन्होंने आपके ना पुराने चैट मैसेजेस को भी निकाल कर पढ़ा होगा और इमोशनली वीक पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे नज़र आया है, क्या तुम्हें मेरी अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो कोशिश करूँगा कि तुम्हें वापस ला सकूँ, क्योंकि तुम्हारे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आई लव यू। तो मैंने आपको गाइस क्लियरली बताया है, ये मुझे चैनल डू ये रीडिंग, और जब भी मुझे कोई चैनलिंग होती है मैं तुरंत उसको रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी ऑनलाइन टैरो रीडिंग कंसल्टेशंस के रूप में, वीडियोस के रूप में बहुत सालों से दे रही हूँ, और कई बार मेरा शेड्यूल इतना टाइट होता है, मैं इतनी बिज़ी होती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता रिकॉर्डिंग करने का, वीडियोस बनाने का, बट मैं रोज़ फिर भी 3 से 4 वीडियोस डेली लेकर आती हूँ। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जिस किसी से भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जिसको भी लगता है कि उनके साथ ये सिचुएशन, एनर्जीज़ और ये जो आउटकम है, पॉसिबल आउटकम, वो मैच हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपना प्यार दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करो, थैंक यू लिखो, अपने भगवान का नाम डालो, और उसके नीचे जो टाइटल में सारी मैंने डेट्स बताई हैं आपको, उसको डालो, ताकि ये एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट हो जाए और बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिले। फिर अगर मैं अगला मैसेज यहाँ देखूँ आपके पर्सन का, वो ये है, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को चुना था, लेकिन वहाँ जाकर मुझे अपनी गलतियाँ समझ आ गई हैं। क्या मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? अगर करोगे तो ज़रूर मुझे कॉल करो, तुम्हारी कॉल का मुझे इंतज़ार है। आई एम वेटिंग। ये मैसेज ना उनके लिए है जहाँ इन्होंने आपको एक ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया था, अकेला कर दिया था, और उस वक्त ये पर्सन ना अपनी लाइफ में फोकस थे, अपने खुशियों को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपने फ़ायदे को लेकर, अपने मतलब को लेकर, अपने इरादों को लेकर सिर्फ मसरूफ़ थे, सिर्फ बिज़ी थे
अपनी सेल्फिश नीड्स में। उस वक्त इनको आपका इतना ध्यान नहीं रहा, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ना कार्मिक सिचुएशंस आती हैं, हमें ना चाहते हुए भी ऐसे लोग दुनिया में मिल जाते हैं जिनके साथ हमारा कुछ कर्म जुड़ा रहता है। हो सकता है वो कर्म बुरा हो, कोई हमसे सिर्फ फ़ायदा उठाने आए, कोई हमसे सिर्फ मतलब निकालने आए, और हम उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए उनकी ज़िंदगी में जाएं। तो ये कार्मिक रिलेशन का ना एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। ये लोग हमारी लाइफ को बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। जो लोग तो इस रिश्ते से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, वो आगे अगले आने वाले टाइम में किसी नए रिलेशन में वही गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे नहीं। लेकिन जो लोग नहीं समझते कि एक के बाद एक मेरे जीवन में ऐसे रिश्तों को क्यों भेजा जा रहा है, उसके पीछे का वजह या उसके पीछे का रीज़न क्या है, जब तक ये समझ नहीं आता ना आपको, आप वही गलतियां करते हो। यहाँ पे 70% लोगों का ना ये कार्मिक रिलेशन है। और हर कार्मिक रिश्ता सिर्फ ब्रेकअप नहीं होता, कार्मिक रिलेशन में शादी भी होती है, लेकिन फिर उसमें कर्मा जुड़ा रहता है। आपको सारी उम्र उस रिश्ते को निभाना पड़ता है, चाहे वो पर्सन आपको कितना भी खुश रखे या दुखी रखे, आपको उस रिश्ते में रहना ही पड़ता है। तो बहुत लोग ना कार्मिक रिलेशन का नाम सुनकर डर जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी प्रॉब्लम में कार्मिक रिलेशन 90% होती है, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये तो सोलमेट है, ये हमारा ट्विन फ्लेम है, हम रनर चेज़र में हैं, हमें साइन दिख रहे हैं, हमारे साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, क्योंकि हमने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा था, कहीं पे वीडियो को सुना था। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स सोशल मीडिया पर, चाहे आप कहीं भी सर्च करते हो, इंटरनेट पे जाते हो, गूगल करते हो, आधे से ज़्यादा वो रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं। उसमें 100% गारंटी नहीं है कि वो सारे लोग एक जैसे ही सिचुएशंस में हों, सभी लोगों के साथ वही हो सकता है सिर्फ 50% के साथ हो, 50% के साथ वो रेजोनेट ही ना करे। तभी कहा जाता है आप पर्सनल रीडिंग लो, उपाय लो, सॉल्यूशन लो, गाइडेंस लो, ताकि आपको रास्ता क्लियर नज़र आए, आपको पता लग जाए ये रिश्ता आगे फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा, शादी होगी या नहीं, या फिर इस रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, उसके भी उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो अगर किसी को भी लगता है कि वो लाइफ में कहीं अटक गया है, उसको रास्ता चाहिए बाहर निकलने का, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, कहाँ कांटेक्ट करना है, कौन कौन सी मेरी सर्विसेज हैं। ध्यान रहे कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट का लिंक, कोई बैंक अकाउंट नंबर, कोई पेमेंट लिंक या कोई पेमेंट ऐप कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं डालती। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा, टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है। लेकिन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर ही चेक करना है, क्योंकि फेक अकाउंट भी बहुत इंस्टाग्राम पे लोगों ने बना लिए हैं। तो जब भी आप उस लिंक को क्लिक करोगे, आप सीधा इंस्टाग्राम हैंडल पे पहुंच जाओगे। तो वापस आते हैं, जो गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, एक तो लव और रिलेशनशिप का तो बहुत ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है, काफ़ी रोमांटिक बॉन्ड्स नए भी बनने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों में इस तारीख पर कोई नया रिलेशन लाइफ में एंटर करे। ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या कोई ऐसा लव इंटरेस्ट हो सकता है जो आपका आगे चलकर सीरियस कनेक्शन बना दे, या कोई कमिटमेंट आपको मिल जाए। कुछ नया भी आपकी लाइफ में हो रहा है। काफ़ी ग्रीन सिग्नल्स मुझे इस रीडिंग में नज़र आए हैं। अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक लगा रहे हो, कोई मंत्र चैंट कर रहे हो, चाहे ग्रीन तारा मंत्र है हीलिंग के लिए, या कोई रेड तारा मंत्र कर रहा है,
या कोई नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए कोई रिमूवल स्पेल करवा रहा है किसी से भी, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, या किसी रेकी हीलर से आप हीलिंग ले रहे हो, या आपने क्रिस्टल्स डाले हुए हैं, या आप क्रिस्टल्स लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये सब काम करेंगे। लेकिन इसका जो टाइम होगा ना वो सबके लिए अलग होगा। समय समय पर अपनी खुद की क्लेंजिंग करनी है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट एंड सील करना होता है। फुल मून जब भी आता है, न्यू मून जब भी आता है, हर महीने उस टाइम पे आपको कुछ अफर्मेशंस, कुछ नए डिज़ायर, कुछ नई इंटेंशन उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, और कुछ कार्मिक पैटर्न्स को, कुछ ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपको अपनी नज़र भी उतारनी पड़ती है, अपने आप को भी क्लेंस करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपके लाइफ को ना स्मूथ बनाती हैं, आसान कर देती हैं। और हो सकता है कि ये जो मैंने डेट्स बताई हैं, कुछ लोग इन डेट्स पर किसी टैरो रीडर को कांटेक्ट करें, या किसी ज्योतिष को, पंडित जी को, किसी गुरु महाराज को, किसी रेकी मास्टर के संपर्क में आप आओ, किसी स्पिरिचुअल गुरु के संपर्क में आप आओ, या कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे जीवन के अनुभव में काफ़ी बड़ा हो, जिसको एक लंबा खासा जीवन का अनुभव हो, तो शायद वो पर्सन की गाइडेंस, उनका एडवाइस और सजेशन आपके काम आ जाएगा। अब मुझे यहाँ बिजनेस के भी कार्ड्स मिल रहे हैं, करियर के भी मिल रहे हैं। तो करियर और बिजनेस में इस दिन कोई माइलस्टोन आप या कोई फाउंडेशन सेट करने वाले हो, किसी तरह का रिवॉर्ड मिलना, गिफ्ट मिलना, रिकग्निशन मिलना, कोई अवार्ड या प्राइज़ मिलना, कोई लॉरेल्स मिलना, किसी तरह का आपको कुछ लाइफ में एक्सपेंशन का मेजर साइन या हिंट इस दिन आ सकता है। और अगर कोई अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है, हेल्थ रिकवर नहीं हो रही, कोई अच्छा डॉक्टर आपको जीवन में चाहिए, वो नहीं मिल रहा, शायद आप ट्रीटमेंट तो बहुत ले रहे हो, मेडिसिन्स ले रहे हो, थेरेपीज़ ले रहे हो, और अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, लेकिन कोई दवाई काम नहीं कर रही। कई बार होता है कि हम बहुत सारा ध्यान भी रखते हैं अपनी सेहत का, अपने बॉडी का, अपनी हेल्थ का, लेकिन वो जो बीमारी आनी होती है ना, वो आ जाती है, क्योंकि वो कुछ हमारे स्टार्स ऐसे होते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उस बीमारी को एक्टिवेट कर देते हैं, और जो लिखा है वो हो जाता है। लेकिन ये है कि हम उपायों से और हम रेमेडी से क्या करते हैं कि उसका जो असर है, अगर वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है बीमारी, तो उसके असर को हम बहुत कम कर सकते हैं। उपाय इस तरह से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई उपाय करते हो उस दिन, कुछ रेमेडी स्टार्ट करते हो, कोई नया ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपका वो ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल होगा और आपके उपाय भी काम करेंगे। फिर मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को मनी से रिलेटेड कोई मेजर इशू रहा है और उसमें आप रिकवरी चाहते हो कि अब आपका फाइनेंसेस ग्रो करे, अब आपके मनी सोर्सेस बढ़ें, अब आपकी लाइफ में तरक्की आए, अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए। तो कुछ ऐसे सपोर्टिव लोग, कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको आ जाएंगे, कुछ ऐसे आपकी लाइफ में एक तरह से कह लो कि एंजल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी, जो आपकी परेशानी को हल करने का काम करेगी। तो अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का पैसों का नुकसान हुआ था और आप पिछले कई समय से थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे थे, थोड़ा सैड हो गए थे कि मेरे एकदम से फाइनेंसेस डाउन हो गए हैं, जितना मैं पहले फ्लरिश कर रहा था, तरक्की कर रहा था या कर रही थी, उस तरह की ग्रोथ नहीं दिख रही, मनी बढ़ नहीं रही, इनकम सोर्सेज ज़्यादा जनरेट करना चाह रहे हो, वो हो नहीं पा रहा, बट अब होगा। ये जो डेट्स बताई हैं, इस पे कोई भी आप शुभ काम करो तो वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन सबके लिए अलग तरीके से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी।
और जो जो मुझे मेजर मैसेजेस मिले हैं मैंने वो सभी लोगों को बता दिए हैं। तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। जितनी भी करी उसको पॉजिटिवली लाइफ में एक्सेप्ट करें, खुश रहें, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहें, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देते रहें, शुक्राना अपने भगवान जी का, गुरु जी का, अपनी गुरु माँ का, अपने धार्मिक गुरुओं का मान सम्मान करें, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करें, डोनेशन चैरिटी रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहा करें, नेचर से जुड़ें, जानवरों का रख रखाव करें, घर में भी माता पिता के साथ, बड़े बुज़ुर्गों के साथ टाइम बिताएं, और बाहर कोई गरीब मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे मदद मांगे तो कोशिश करें आपसे जितनी मदद बन पड़े आप उसकी ज़रूर करें। तो फ़िलहाल इतना ही, बाकी इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है। थैंक यू गॉड लिखकर ऊपर जो डेट्स बताई हैं टाइटल में उन डेट्स को भी ज़रूर लिखें और खुश रहें। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।